Hello everyone, this is your teacher Jaspreet. So as you know that in previous video we have done till practice on 1. Okay, now we are going to start our next topic, that is special houses, on your page number 88 of discovering book EVS. Okay, so special houses क्या होते हैं बेटा? सम पीपल लिव इन स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस. कुछ लोग एक खास तरह के हाउसेस में रहते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज हाउसेस. अभी हम थोड़ा बहुत इन हाउसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है, लर्न करेंगे. फर्स्ट इज इग्लू. इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउसेज फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. इग्लूज जो होते हैं बेटा, उसकी जो शेप होती है वो डोम जैसी होती है, ठीक है. एंड ये कहाँ पे मिलती हैं? अक्सर हमें कोल्ड प्लेसेस पे, जो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे मिलते हैं. दे आर मेड ऑफ आइस एंड स्नो. ये जो घर होते हैं ये आइस या फिर स्नो के बने होते हैं. बट रिमेन वार्म फ्रॉम इनसाइड. बट ये अंदर से बहुत गर्म होते हैं. आप सोचते होंगे है ना कि घर जो बर्फ़ का बना होगा बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, है ना. तो नहीं बेटा, ये घर ना अंदर से बहुत गर्म होते हैं, ठीक है. इस एस्किमोस लिव इन इग्लूस. यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, ये एस्कीमोज है बेटा. ये मोस्टली यही लोग जो हैं वो इग्लूज में रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव बेटा कैरवन. कैरवन इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स. देखो बेटा, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है. ये एक हाउस है जो कि व्हील्स पे, मीन्स मोबाइल हाउस है. ये चलता फिरता घर है, ठीक है. आप कहीं भी इसको कहीं भी लेकर जा सकते हो, ठीक है. देखो आगे इसके कार लगी हुई है और पीछे जो है ये हाउस है, ठीक है. इट हैज़ ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ अ हाउस इनसाइड इट. जैसे हमारे घर में सभी टाइप के कम्फर्ट्स होते हैं, वैसे ही इस घर में भी सभी तरह के कम्फर्ट्स होते हैं. जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो यहाँ पे होता है बेटा. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, लेकिन हमारे जो वैसे घर होते हैं वो नहीं मूव करते हैं ना. लेकिन कैरावन एक ऐसा घर है जो मूव कर सकता है, ठीक है. इन अर्लियर टाइम्स, मीन्स पहले ज़माने में, कैरावन्स वर पुल्ड बाय हॉर्सेस और कैमल्स. कैरावन्स को कौन पुल करता था, कौन खींचता था? हॉर्सेस होते थे आगे या फिर कैमल्स होते थे, ठीक है. बट नाउ इट इज़, बट आजकल क्या है, देयर आर कैरावन्स अटैच टू कारवन्स. आजकल की जो कैरावन्स होते हैं वो कार्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज़ ऑन दिस पेज स्टिल्ट हाउसेस. स्टिल्ट हाउसेस कैसे होते हैं? The wooden houses that are made high above the ground are referred as stilt houses. बेटा ये वुडन की हाउसेस होती हैं, लकड़ी की हाउस होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं. उसे हम स्टिल्ट हाउसेस बोलते हैं, ठीक है. दे स्टैंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स. आपने देखा होगा, इस पिक्चर में देखा बेटा, ये बैम्बू के पिलर्स होते हैं और वो बैम्बू के जो पिलर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसके ऊपर ये बनाए जाते हैं जिससे हम स्टिल्ट बोलते हैं, ठीक है. दिस इज़ डन सो दैट द रेन वाटर एंड इंसेक्ट्स दैट कम आउट ड्यूरिंग द रेनी सीजन डू नॉट एंटर द हाउस. बेटा ये घर ऐसी जगह पे बनते हैं मोस्टली जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, ठीक है. एंड उन घरों रेन का वाटर जो है वो घरों में आ जाता है और रेन वाटर की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं ना, अपने घरों में भी आते हैं. तो इन घरों में वो इंसेक्ट्स घरों में ना आए, इसलिए ये थोड़ी सी हाई ऊंचाई पे बनाया जाता है, ठीक है. ओके, तो ये था हमारे स्टिल्ट हाउसेस के बारे में. नेक्स्ट है बेटा ऑन पेज नंबर 90, टेंट. अ टेम्परेरी हाउस मेड अप ऑफ अ थिक क्लॉथ. बेटा ये एक टेम्परेरी हाउस है जो कि बहुत ही मोटे कपड़े का बना होता है, एंड जो वो थिक क्लॉथ होता है दैट इज़ नोन एज कैनवस. ओके, सो अ टेम्परेरी हाउस मेड अप ऑफ अ थिक क्लॉथ इज़ नोन एज टेंट. उसे हम टेंट बोलते हैं. इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन डेजर्ट एरियाज़. जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, मारूथल होते हैं, कैमल्स होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे ये बनाए जाते हैं. टेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड वाइल कैंपिंग एज दे आर ईजी टू पुट अप एंड कैरी. तो मोस्टली बेटा जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं ना, कैंपिंग करने के लिए जंगलों में, तो वहाँ पे ये बनाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि इसका जो सामान होता है उसको कैरी करना भी बहुत ईजी होता है और इसको वहाँ से लगाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है. देखो अभी हम वहाँ थोड़े दिनों के लिए रहने जाना होता है ना, तो हम वहाँ पे ये अपना ब्रिक्स वाला घर नहीं बना सकते, ठीक है. तो हम यहाँ पे टेंट ही बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ हाउस बोट. इट इज़ अ बोट विद अ नंबर ऑफ रूम्स इन इट. बेटा एक बोट जैसी ही होती है, ठीक है. एंड इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं. इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ ए हाउस. घर में जितने भी फीचर्स होते हैं ना, तो सारे इसमें भी होते हैं. इन इंडिया द स्टेट्स ऑफ कश्मीर एंड केरला आर फेमस फॉर हाउस बोट्स. इंडिया में बेटा कश्मीर एंड केरला जो है वहाँ पे हमें ऐसे हाउसेस मिलते हैं. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस ऑन 2.
आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ द हाउसेज एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन. आप यहाँ पे उनके नेम्स लिखने हैं. फर्स्ट इज हाउस बोट, सेकेंड इज स्टिल्ट हाउस एंड द थर्ड इज टेंट, फोर्थ वन इज इग्लू. Okay, you can write it. And next beta observation book है on page number 65. Match the pictures of different types of houses with their names. यहाँ पे on left side there is a pictures and right side there are the names of their houses. आपने मैच करना है, ठीक है. यू कैन डू इट वेरी इजीली, है ना. डी में बेटा देखो इग्लू है एंड सी पिक्चर में बंगलो है, ए में कैरवन है एंड बी में मल्टी स्टोरी हाउस है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. ऑन पेज नंबर नेक्स्ट बेटा उसमें क्या है बेटा, देयर इज़ वन क्वेश्चन ओनली. हम अभी ओनली वन यहाँ पे यही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, मेंशन किया हुआ है. नेम द टू टाइप्स ऑफ स्पेशल हाउसेज, ऑल्सो मेंशन व्हाट आर दीज मेड अप ऑफ. ठीक है, टू टाइप्स के स्पेशल हाउसेज होते हैं, इग्लू एंड टेंट. इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस एंड स्नो एंड टेंट्स आर मेड अप ऑफ thick cloth. The last question from this chapter is list the differences between the two types of houses, kacha house and pakka house. So first is these houses are made of mud, leaves, straw, bamboo, etc. And the second point from pakka houses, these houses are made from bricks, wood, cement, iron, etc. Okay, and second point is these houses are not so strong and these houses are stronger. Clear? And the last is dictation words beta of chapter 7. First is kacha, pakka, brick, igloo, caravan, stilt and houseboat. Okay, तो यहाँ पे आपका ऐसे 1 का सिलेबस फिनिश होता है. So prepare yourself for the exams and thank you so much.